यानी सब गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे चंदौसी में, तो क्या करेंगी गुलाबो देवी? 3 बार इन्होंने जब भी आई हैं तब इन्होंने ये समझ लो इस चंदौसी को गड्ढा बना दिया। किसी मामले में किसी को रुचि नहीं है चंदौसी की तरफ से। तो जैसे देखिए आप और साइड देखिए, जैसे बदायूं देखिए और रामपुर देखिए आप, कितना शहर बना दिया। और एक चंदौसी देखिए आप मंत्री होते हुए, और चंदौसी की हालत देखिए आप कैसी हो रही है। कोई बदलाव ना है साहब, और खार गड्ढे में जा रही है कहानी। चंदौसी में कोई विकास ना हुआ है। और क्या क्या समस्या है चंदौसी शहर की? समस्या तो विशेषकर सड़क की है साहब, सड़क ही गड्ढे में जा रही है, सड़क का कोई सुधार का हिसाब किताब ही ना है। चंदौसी विधानसभा विकास के बारे में क्या कहें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे यहाँ की चंदौसी विधानसभा की ऐसी सीट है जिसके कारण चलते आज 50 साल हो गए, विकास नाम की कोई चीज हमने देखी ही नहीं। क्या है, जैसी सड़कें हैं लीपा पोती हो जाती है, बस काम खत्म हो जाता है। कोई बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, कोई भी ऐसी सुविधा नाम की चीज है ही नहीं है। फिर क्या कहना चाहेंगे आप चंदौसी विधानसभा के विकास के बारे में? चंदौसी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी विकास काम हुआ ही नहीं है 5 वर्ष पहले। अच्छा, भाजपा की विधायक गुलाबो देवी ने विधानसभा में क्या क्या काम कराया? मेरे हिसाब से ना के बराबर काम कराया चंदौसी में। यहाँ भाजपा की सरकार है, चेयरमैन भी भाजपा के हैं और मौजूदा राज्य मंत्री जी हैं भाजपा की। और हमारे शहर की देखो सड़कें कितनी बढ़िया हो रही हैं, हमारे शहर में कोई विकास नहीं है। अच्छा, भाजपा की विधायक गुलाबो देवी ने विधानसभा में क्या काम कराया है? अभी तक तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं आया। अच्छा, चंदौसी विधानसभा की स्थानीय समस्या क्या क्या है? एक तो जाम की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा अंडरपास कोई नहीं है और फ्लाईओवर कोई नहीं है कि 36 भी फ्लाईओवर पास हो चुका था, आज तक नहीं बना। विकास हमारी माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी ने काफी विकास कराया है, गड्ढे मुक्त सड़क कराई है और अभी हाल फिलहाल में 8.5 किलोमीटर का स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया है। उस पर काम चल रहा है बहुत तेजी से। इधर बैजू रोड पर भी चल रहा है और इधर मुरादाबाद वाले रोड पर भी चल रहा है। सर, विधानसभा के विकास में तो ये है कि जो वादे किए गए थे युवाओं से वो तो हुए नहीं, ना दिखाई दिए। धरातल पे कोई भी विकास वगैरह नहीं दिखाई दिया। सड़कें वगैरह बहुत खराब हैं, युवाओं के रोजगार के लिए कोई सुधार नहीं है, ना रोजगार बढ़े ना नए पैदा हुए। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, महिला सुरक्षा का भी कोई खास प्रबंध नहीं दिखाई दिया। चंदौसी विधानसभा में काफी काम हुआ है। सबसे पहली काम तो मुख्यालय का है, जो वहाँ के वकील थे संभल के, वो कह रहे थे यहाँ संभल में मुख्यालय बनेगा। माननीय मंत्री जी ने जो लगा के अपनी पूरी मेहनत से यहाँ मुख्यालय बैजू बनवा दिया। और फिर दूसरे यहाँ पे सिम्स से लेके और चंदौसी ग्रीन तक लाइट की व्यवस्था है। बहुत दिक्कत थी यहाँ पर लाइट की, रात में कई एक्सीडेंट भी हुए थे। बहुत मेहनत करके उन्होंने 5 करोड़ की लागत से शायद वो लाइटें बन रही हैं, लग रही हैं। विकास के बारे में तो खैर मंत्री जी प्रयास कर ही रही हैं और पहले से विकास बहुत अच्छा करा है। सड़कों पे गड्ढे वगैरह भी नहीं है और भी बहुत समस्याएं निपटा है। चंदौसी तो जो है मतलब जो बदला वो बदला, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छी है। बीजेपी के ऊपर जो सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे हैं। बाकी हमारे जो लोकल के जो नेता लोग हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। चंदौसी में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है चंदौसी का काम, सड़कें सब बेकार पड़ी हैं। और क्या क्या समस्याएं चंदौसी? और बाकी तो जो है वो है। नमस्कार, आओ मंच के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं चंदौसी विधानसभा 31 पर और आज हमारे साथ बात करने के लिए हम मौजूद हैं चंदौसी की उप नेता और समाजवादी की नेता बिमलेश कुमारी जी। इनसे जानेंगे कि चंदौसी के क्या हालात है सूरत 2017 से लेकर अब तक के बदले और इस बार चुनावों में वो किस मुद्दों को लेकर के आगे आई हैं और चंदौसी में जीतने के बाद अगर उनको जनता यहाँ से मौका देती है तो क्या क्या इनके काम रहेंगे। मैम, सबसे पहले BSTV में आपका स्वागत है। नमस्कार। चंदौसी विधानसभा की आज हम बात कर रहे हैं मैम, तो 2017 से लेकर अब तक कितना बदला चंदौसी? सन 2017 से लेकर अब तक चंदौसी में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं और जिस विभाग से वो मंत्री हैं और उस क्षेत्र में ये चंदौसी बहुत बड़ा हुनर रखता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में चंदौसी पहले से अग्रणी रहा है। अगर ये मंत्री महोदय चाहती कि हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अच्छा लाभ मिल जाए, तो वो यहाँ पर कोई ना कोई एक विद्यालय या इंस्टीट्यूट खुलवाने का जरूर प्रयास करती, जो कि ये क्षेत्र इससे अभी विहीन रहा है।
मैं जहाँ तक समझती हूँ चंदौसी में लोगों के ज्यादा बड़े बड़े कार्य तो बहुत दूर की बात है। जो थाने और कचहरी के भी छोटे छोटे कार्य भी होते हैं उसमें भी दलाली का जो परचम है वो लहरा रहा है और इनकी छत्र छाया में लहरा रहा है। तो जब ऐसे आधार पर कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, लोग इनके यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट होकर नहीं जाते। वहाँ पहुँचने के बाद में लोगों से उनके क्षेत्र की बात की जाती है कि आपने जो है आप चेहरा देखकर बात की जाती है। लोगों को कहा जाता है कि आप कहाँ से हैं, उनके क्षेत्र को देख करके आंकलन करके तब उनके काम कार्य के लिए यहाँ की जाती है। तो ये तो उनके साथ में दुमात हो रहा है और लगातार लोगों के अंदर मायूसी बढ़ रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा। 2017 से लेके अब तक अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, यातायात की बात करें, इन तीनों में ही कितना हो रहा है चंदौसी में? तीनों ही कार्य क्षेत्र में जो है सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। ना यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ है, ना यहाँ किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कदम जो है यहाँ के विधायक के द्वारा उठाया गया है और ना ही यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कोई अच्छी व्यवस्थाएं हैं। नेतागणों के द्वारा अभी कागजी कार्रवाई शुरू की गई थी, तो मैं उसमें एक आपके सामने एक अपवाद रखना चाहती हूँ कि यहाँ एक स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था के लिए उन्होंने, चूंकि क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट आई भी नहीं है और उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी वितरण की व्यवस्था के लिए लोगों को झांसे देकर इकट्ठा कर लिया गया और उनकी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई। चूंकि अभी एक भी स्ट्रीट लाइट पूरे क्षेत्र में नहीं लगी है और ये कह करके किया गया कि ये हम केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि रात में जो एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें जो हमारी जो है खस्ता हालत में है, उससे बचने के लिए हम स्ट्रीट लाइटों को लगवा रहे हैं और हम स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, ताकि रोड की व्यवस्था जो है दुरुस्त तो नहीं हो पाई है, लेकिन उससे बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए हम स्ट्रीट लाइटों को लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज उन्होंने स्वास्थ्य जोड़ने का जो प्रयास किया, ये मेरी निगाह में तो क्या पूरी क्षेत्र की निगाह में ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है कि उन्होंने जनता को सीधे सीधे धोखा देने का काम किया है कि सड़क से और स्वास्थ्य से इसका कोई संबंध नहीं है। स्ट्रीट लाइटों से स्वास्थ्य का क्या संबंध हो सकता है? स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था आप अपनी निधि से भी दे रही हैं, निधि से भी दे सकती हैं। ये तो आपका कार्य है, नैतिक कार्य है, ये तो सरकार आपको देती है, ये तो आपको देना ही है, ये तो जनता के हक का कार्य है और उनको आपको देना ही होगा। इससे आपने स्वास्थ्य को जोड़ा है, ये बड़ा निंदनीय कार्य है। मझावली मील से बहजोई तक इसी रोड पर जब भी हादसे होते हैं 8-8, 9-9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए मैम। हर बार बात होती है ट्रॉमा सेंटर की, नेताओं ने लेकिन चंदौसी को ट्रॉमा सेंटर नहीं दिया, उसकी क्या मजबूरी है? लेकिन सरकार की मजबूरियां केवल यही है कि वो कहती बहुत है, पर जिस कार्य के लिए वो सबसे ज्यादा कहेगी वही कार्य वो नहीं कर पाती है। सरकार में हमेशा से उन्होंने जो वादे किए हैं, मैं अभी भी ऊपर और नीचे की बात इसलिए करूंगी क्योंकि केंद्र से संचालित होता है राज्य और राज्य से संचालित होता है विधानसभा। जब तीनों ही क्षेत्र में हमारे सत्ता पार्टी के लोग बैठे हैं, विपक्ष जो है किसी तरीके से स्ट्रांग भूमिका में नहीं है, सारा कुछ सत्ता पर आपके हाथ में है, आपसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है और आपको कार्य करने से रोक कौन रहा है? इसी उसके तहत वादे पर वादे जनता से आप करते गए और यहाँ चंदौसी में जहाँ तक समझती हूँ प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी है, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है, यहाँ पर आपके जिला जज भी हैं और आसपास के जिले के जो लोग हैं सबका आवागमन इस यातायात के माध्यम से होता है। चूंकि आप जिस रोड का आप नाम ले रहे हैं, बहजोई से लेकर चंदौसी, जो आप चूंकि प्रमुखता में ये रोड है, क्योंकि पूरा जनपद हमारे चंदौसी में आवागमन होता है और इसी रोड के द्वारा होता है। तो हमारी प्रतिनिधि को प्रमुखता से इस क्षेत्र के बारे में और इस यातायात सुविधाओं के बारे में सोचना चाहिए और ट्रिमो सेंटर की व्यवस्था आवश्यक तौर पर उनको चंदौसी में करनी चाहिए थी। तो हो सकता है चुनावी मुद्दों के लिए वो लोगों को रिझाने के लिए दोबारा से अपने एजेंडे में और अभी से ही अगर वो चर्चा करने लगे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कोई कि आपको ट्रॉमा सेंटर की भी बात करें, आपके लिए स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाओं की बात करें, आपके यातायात की अच्छी व्यवस्थाओं की बात करें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि चुनावी वादे होंगे और ये जनता इस चीज को देख चुकी है। जनता 4.5 साल भुगत चुकी है। अब जनता इन सब चीजों को भुगतना नहीं चाहती, वो सरकार में परिवर्तन करना चाहती है। एक सवाल यह है मैम, लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़ी रही, इस बार आप समाजवादी से मैदान में हैं चंदौसी विधानसभा में, तो बीते समय का अनुभव कैसा रहा मैम? और इस बार जब आप समाजवादी में आए तो क्या रिएक्शन पब्लिक की तरफ से मिल रहा है जिस तरह से आप नुक्कड़ सवाई कर रही हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन पब्लिक के बीच में ही रहे हैं। इन 4.5 साल हमने
इस सरकार के बारे में यही खोजा कि जो कहा है वो किया भी है कि नहीं किया है। तो हम लगातार महिलाओं के बीच में गए कि माता जी, बहन जी, आपको 60 साल मिली, विधवा पेंशन मिली कि नहीं मिली। हम विद्यार्थियों के पास गए कि आपके लिए कुछ शिक्षा के जगत में प्रोत्साहन हेतु कुछ जो है सरकार ने किया कि नहीं किया। सबकी तरफ से ना का जवाब आता है। फिर हम मजदूरों के पास जाते हैं, मजदूरों के लिए उनसे उनकी हक की बात करते हैं कि भाई आपके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा है कि नहीं है, आपकी महिलाओं की सुरक्षा की बात है कि नहीं है, आपकी बेटियों के लिए कन्या विद्याधन है कि नहीं है। मेडिकल की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं कि भाई जो सरकारी अस्पताल है वहाँ हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसव की जो व्यवस्था है, उसके लिए बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए पैसे की व्यवस्था सरकार करती है 1500 रुपए, वो आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। सरकार ने आपसे वादा किया था कि आपको जो है किसानों के लिए ऋण माफ करेगी, उस मामले पर भी जनता का जवाब ना आता है। महिलाओं से जब उनकी हक की बात करते हैं तो उनका भी जवाब ना आता है। अगर आवासीय योजनाओं की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जिसके हकदार हैं, वाकई में जिनको मिलना चाहिए घर, जब उनके घर जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि उनके घर पर छप्पर पड़ा है, और जो लोग इसकी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन लोगों के घर पर 2 मंजिले खड़े होते हैं। तो ये तो सरकार के कार्य रहे हैं। लोगों ने अपने अपने घरों को बनाने का काम किया, अपने आप को मजबूत करने का काम किया, पब्लिक को कुछ भी सुविधा देने का काम नहीं किया है। और यहाँ तक कि मैं जहाँ तक समझती हूँ, बहुत ही कच्चे विषय पर आ रही हूँ, जो हमारे गांव के लोगों को राशन वितरण होता है, उस राशन वितरण होने में भी हमारे सरकार के नेताओं का और हमारे जो प्रशासन क्षेत्र के लोग हैं उनका भी संपूर्ण हाथ है कि उनके पेट काटने का काम कर रहे हैं। पूरा राशन भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चंदौसी की जनता इस बार मौका देती है आपको और विधायक बनाती है मैम, तो क्या क्या बदलाव आएंगे जो भाजपा में नहीं हो पाया, क्या समाजवादी में होगा? देखिए, चंदौसी को बदलाव करने के लिए मैं पूरा आश्वासन इस क्षेत्र की जनता को देना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए, अगर आपने मुझे मौका दिया, मुझे चुन करके विधानसभा अगर आप भेजते हैं, तो मैं आपके लिए मंडी फाटक का फ्लाईओवर का निर्माण कराऊंगी। यहाँ पर ट्रोमा सेंटर की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं और सरकारी संयुक्त जो चिकित्सालय है उसमें डॉक्टरों की सुनिश्चित व्यवस्था, उनकी तैनाती, नर्सों का पूरा स्टाफ, और यहाँ जो सड़कों का खस्ता हाल है मैं उनको भी जो है डलवाने का कार्य करूंगी। और यहाँ ट्रोमा सेंटर की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे मेडिकल लाइन में कार्य करना है, मुझे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आपको मैं पूरा आश्वस्त करती हूँ कि अगर आपने मुझे बनाया तो मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करूंगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ चंदौसी की उपनेता और समाजवादी के नेता बिमलेश कुमारी, जो कि बता रही हैं कि शहर की जनता ने, चंदौसी विधानसभा ने इस बार अगर उनको मौका दिया और यहाँ की जनता ने चुन करके इनको विधायक बनाया, तो सबसे पहले जो मंडी का जो फ्लाईओवर है, जहाँ पर जो है जाम की समस्या रहती है, उसको बनवाने का काम होगा, ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, चूंकि ये खेल जगत से हैं, तो स्टेडियम भी चंदौसी विधानसभा में बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में 2022 में कौन विधायक चंदौसी का बनता है और शहर की जनता को जो अब तक नहीं हुआ और क्या बदलाव देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ दीपक कुमार, BSTV संबल।